देखो, मैंने सीएम में ग्रुप 1 दिया था, इस जून को ही दिया था, ठीक है। और मैंने इन सब टीचर्स से मैंने क्लासेस ली थी, और मैं पहले बता रही हूँ कि मुझे पता नहीं है कि मैं पास होंगी कि नहीं, बट मैंने जिनसे लिया है मैं उनका बता रही हूँ, ठीक है। अब ये भी बता रही हूँ कि मैंने जिनकी क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट की, किनकी मैं टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाई कंप्लीट, वो भी बता रही हूँ, ठीक है। और मैंने एग्ज़ाम के पहले मतलब क्या किया वो भी बताऊँगी। देखो, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स मैंने शिवांगी अग्रवाल मैम से लिया था, ठीक है। इनका मैंने सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ पार्ट देखा था, बाकी कुछ नहीं देखा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, पहले बताया था। तो मैंने मतलब एग्ज़ाम के पहले मैंने क्या किया कि जो वन शॉट होता है इनका ही वैसे देख लिया, प्लस साइड में बुक भी देख रही थी, ठीक है। अब मैंने ऐसा करा कि जैसे एथिक्स वाले पार्ट में मैंने इनका वन शॉट देख लिया, फिर मैंने रीडिंग मार ली इनके नोट से, इनकी बुक से, ठीक है। और ऐसे ही मैंने कुछ कुछ पार्ट्स मतलब वन शॉट देखे थे, कुछ मैंने पुराने देखे थे किसी और टीचर्स के। ऐसा नहीं कहूँगी कि इनका ही पूरा देखा था, मैंने और भी टीचर्स के देखे थे, ठीक है। मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया था, मतलब मुझे पता है कि मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने संतोष कुमार सर से लिया था, मेरे को अच्छा लगा था इनकी क्लासेस, ठीक है। और मैंने कुछ चैप्टर्स इनके भी छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पहले बता रही थी। जैसे मैंने इंश्योरेंस छोड़ दिया था, और मैंने ब्रांच अकाउंटिंग छोड़ दिया था क्योंकि बहुत बड़ा था। ऐसे मैंने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे। जैसे मैंने डिसोल्यूशन छोड़ दिया था, ठीक है। और यहाँ कॉस्ट कॉस्ट मैंने सतीश जलान सर से लिया था, उसमें मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दिया था। और मैंने लास्ट के कुछ चैप्टर्स मैंने ठीक से नहीं किए थे, जैसे बजटिंग तो ठीक था, ऐसे मैंने चैप्टर्स इतने अच्छे से नहीं किए थे, मार्जिनल कॉस्टिंग और टैक्स टैक्स में मैंने दीवी सर से लिया था, और आईडीटी मैंने विशाल बत्तर सर से लिया था। आईडीटी मैंने पूरी सारे लेक्चर्स इस बार देख लिए थे, और डीटीवी ऑलमोस्ट सारे देख लिए थे, मैंने सिर्फ टीडीएस टीसीएस ये वाले नहीं देखे थे। और कुछ बोलेंगे कि मैं मतलब पहले मैंने लास्ट टाइम भी लिए थे सीए इंटर के लिए, तब सेम सर से ही लिया था, बट मैंने इस बार भी मतलब एक बार मेरे को अच्छे से समझ आना चाहिए ना, तो मैंने इस बार भी लिया था बीबी सर से। आईडीटी इस बार मैंने विशाल बत्तर सर से लिया था क्योंकि सीएमए ओरिएंटेड, ठीक है। और इनका बहुत अच्छा था। और लास्ट टाइम मैंने बताया था शायद पिछले वीडियो में कि विशाल बत्तर सर से मैंने सीएमए का भी, सॉरी, सीए इंटर का मेरी दोस्त ने लिया था, सॉरी, विशाल बत्तर सर से, ओके। अब मैं बता रही हूँ कि मैंने इनकी क्लासेस सारी देख ली थी, आईडीटी प्लस कस्टम्स भी था इसमें, तो इनकी क्लास देखी थी, ठीक है। और बीबी सर का मैंने देख लिया था, टीडीएस टीसीएस मैंने छोड़ दिया था, और कॉस्ट का मैंने पहले ही बता दिया था। मेरे को ना, मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरे को सारी क्लासेस देखने चाहिए थे, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं पक्का देखती, बट नहीं देखा मैंने, ठीक है। बट चला गया जो भी है पेपर। बट लॉ के लिए तो मैंने फिर वन शॉट ही देखा था, और कॉस्ट के लिए मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। बट फिर मतलब एग्ज़ाम देने के दिन मैंने सुबह उसमें मेरे को लगा मटेरियल और लेबर कॉस्ट, उसका फॉर्मूला देखा था, बट मेरे को इतने अच्छे से आता नहीं है तो मैं क्वेश्चन तो नहीं कर पाई थी पूरा। और जो वाला हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था हायर परचेज, बहुत इजी था, बट मैंने कर लिया था। अच्छा हुआ मैंने वो एक क्वेश्चन ही देखा था, वो मतलब कर लिया था, वो इजी था, बहुत बेसिक था बहुत। और शिवांगी मैम का तो मैंने बता दिया था। इन सब का तो मैंने नोट्स रिवाइज किया था,
आईडीटी और ये मतलब जितना हो सकता है वो 1.5 दिन उतना मैंने करा था। लॉ के वक्त तो पता मतलब पूछो ही मत कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि मतलब मैंने पहले ही ठीक से करा नहीं। बट एमसीक्यू इजी था, मैं ये बता सकती हूँ, एमसीक्यू इजी था। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू मैंने आंसर्स चेक नहीं किए थे उसका, तो वैसे मतलब ठीक था, मतलब मैं कर पाई थी। और कॉस्ट का मेरे को मुश्किल लग गया था, एमसीक्यू नहीं क्वेश्चन से ऐसे मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे मुझे एक पार्ट में आता था, अब दूसरा पार्ट नहीं आता था, तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम था। टैक्स का तो एमसीक्यू बहुत मुश्किल था, मतलब मुझे मुश्किल लगा था। बट वैसे पेपर अच्छा था, बट आईडीटी का क्वेश्चन नहीं आया। मतलब मैं एक इनकम टैक्स क्रेडिट का एक क्वेश्चन मतलब चाह रही थी वो आए, बट वो नहीं आया बस। और देखो मेरे को ये पता नहीं है, बट आप सब एक बार डेमो देखो। कभी कभी मेरे को मतलब बोरिंग लग जाता है क्लास में भी कभी कभी, बट वो होता है, सबका अपना अपना होता है। तो आप एक बार डेमो देखो, आप समझ पा रहे हो कि नहीं उनकी क्लासेस। मेरे भरोसे मत लो, आपको जो समझ आ रहा है आप वो देखो। देखो सबका अपना अपना है। जैसे कभी कभी हम लास्ट मिनट में कुछ चीज़ पढ़ते हैं और हमें कुछ पॉइंट्स याद रह जाते हैं, वो पेपर में आ गया तो आपका लक अच्छा है, ठीक है आप कर पाओगे। बट हर बार वो नहीं होता। मतलब कुछ क्वेश्चंस मेरे को भी नहीं आते थे, बट तुक्का तो मारना पड़ता है, ठीक है। बस वैसे बाकी ठीक था। कुछ क्वेश्चंस कॉस्ट के एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे, सब नहीं कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे, ठीक है। और लॉ का तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत मुश्किल आएगा, बट इजी था एमसीक्यू। और कुछ क्वेश्चन तो मैंने मतलब कुछ क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब उनको याद ही नहीं आया। भले वो कॉर्पोरेट लॉ से ही हो, बट तब भी कंपनी लॉ भी है, बट तब भी ठीक था। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो मैंने चेक नहीं किया तो मैं बता नहीं सकती। बट जैसे हर क्वेश्चन तो मेरे को कंसाइनमेंट का क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगा था उसमें, वो समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे सॉल्व करूं, बहुत अलग सा क्वेश्चन था इसमें। बस थैंक यू। ये एक रिव्यू है, अभी पता नहीं, सबको अपना अपना पता लगाना पड़ेगा आपको कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। मेरे को तो मैं कुछ और भी बता सकती हूँ कि मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, जिनने मेरे को सजेस्ट किया था उनका ही लिया था मैंने। डीटी का भी सेम, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी सेम उनसे ही लिया था। और बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उनने संजय वेल्किंस सर, उनका फ्री है यूट्यूब में, ठीक है। और उनसे मतलब उनका बुक भी ले सकते हो उनके वेबसाइट से, ठीक है। उनने मुझे कुछ सजेस्ट किया था, बट मेरे को इनकी क्लासेस ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने लिया। अब ये नहीं है कि उनका अच्छा नहीं है, उनका भी अच्छा है, ठीक है आप देख सकते हो, फ्री है उनका यूट्यूब में। थैंक यू।